तिरुवनंतपुरम का व्यस्त टेक्नो पार्क, जहां कांच की इमारतें, कॉफी शॉप्स की महक और मेट्रो की भीड़ शहर की धड़कन है। इस भागदौड़ के बीच 27 साल की लक्ष्मी एक टेक कंपनी में जूनियर मैनेजर के तौर पर काम करती है। साधारण सी लक्ष्मी के चेहरे पर हमेशा एक कोमलता और आंखों में एक चमक रहती है। उसका दिल दूसरों की मदद के लिए हमेशा तड़पता है। लक्ष्मी का परिवार कोल्लम के एक छोटे से गांव में रहता है। पिता रमण और मां सरस्वती किसान है। छोटा भाई अजय +2 में पढ़ता है। लक्ष्मी का सपना है कि अजय इंजीनियर बने। परिवार का पूरा बोझ उसकी तनख्वाह पर टिका है। लक्ष्मी हर दिन अपने छोटे से फ्लैट से मेट्रो पकड़कर टेक्नो पार्क जाती है। ऑफिस में सहकर्मियों की मदद करना और रास्ते में किसी को सहारा देना उसकी आदत है। लेकिन उसका बॉस मिस्टर नायर हमेशा उससे सख्ती से पेश आता है। लक्ष्मी, बस अपने काम पर ध्यान दे, दूसरों के मामले में दखल मत दे, वो अक्सर कहता है। 1 अप्रैल की सुबह तिरुवनंतपुरम की सड़कें ट्रैफिक के जाम में फंसी थीं। आसमान में बारिश के बादल मंडरा रहे थे। लक्ष्मी को ऑफिस में एक अहम प्रेजेंटेशन देना था, जिस पर उसका प्रमोशन निर्भर था। मेट्रो से उतरकर कॉफी का कप लिए वो ऑफिस की ओर दौड़ रही थी। तभी MG रोड के एक सिग्नल के पास उसने देखा कि एक शख्स घायल होकर सड़क पर पड़ा है। वो करीब 50 साल का लग रहा था। कपड़े फटे हुए, खून से लथपथ, कमजोर हालत में। कोई उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। लक्ष्मी का दिल एक पल के लिए रुक गया। लक्ष्मी, तुम्हारी मीटिंग छूट जाएगी, नौकरी खतरे में पड़ सकती है, दिमाग ने उसे चेताया। लेकिन दिल ने कहा, इस इंसान को तुम्हारी मदद चाहिए। कॉफी का कप फेंककर वो उस शख्स के पास दौड़ी। अंकल, आपको क्या हुआ? ठीक है, उसने पूछा। एक बाइक ने मुझे टक्कर मारी। मेरा पैर? उसने कमजोर आवाज में कहा। लक्ष्मी ने देखा कि उसका पैर बुरी तरह घायल है। उसने तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया। लेकिन जब पता चला कि एम्बुलेंस को वक्त लगेगा, उसने पास के एक ऑटो वाले से मदद मांगी। भैया, इन्हें अस्पताल पहुंचाना है, मैं साथ चलूंगी। ऑटो वाला पहले हिचकिचाया, लेकिन लक्ष्मी की गुहार सुनकर मान गया। लक्ष्मी ने उस शख्स को ऑटो में बिठाया और नजदीकी अस्पताल ले गई। रास्ते में उसने उसका हाथ थामा। अंकल, डरिए मत, आपको कुछ नहीं होगा। आपका नाम क्या है? गोपीनाथन, उसने धीरे से कहा। अस्पताल पहुंचकर लक्ष्मी ने उसे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने बताया कि गोपीनाथन का पैर टूटा है, लेकिन जान को खतरा नहीं है। लक्ष्मी ने राहत की सांस ली। गोपीनाथन ने उसे देखकर कहा, बेटी, तुमने मेरी जान बचाई, लेकिन तुम्हें कहीं जाना था ना? लक्ष्मी ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं अंकल, आप ठीक हो जाएं, मेरे लिए वही काफी है। तभी उसका फोन बजा। मिस्टर नायर का कॉल था। लक्ष्मी का दिल धड़का। लक्ष्मी, तुम कहां हो? प्रेजेंटेशन शुरू हो चुका है, वो चिल्लाया। सर, एक इमरजेंसी थी। मैं अभी आती हूं, लक्ष्मी ने डरते हुए कहा। बहाने मत बना, ऑफिस पहुंच, वरना नौकरी जाएगी। फोन कट गया। लक्ष्मी ने गोपीनाथन की ओर देखा। वहां नर्सें उनकी देखभाल कर रही थीं। वो ऑफिस की ओर दौड़ी, लेकिन जब तक वो पहुंची, मीटिंग खत्म हो चुकी थी। मिस्टर नायर ने उसे केबिन में बुलाया। लक्ष्मी, तुम्हारी वजह से कंपनी को नुकसान हुआ, तुम्हारी नौकरी यहीं खत्म। लक्ष्मी की आंखों से आंसू छलक पड़े। सर, मैंने एक इंसान की जान बचाई, मुझे एक मौका दीजिए। लेकिन मिस्टर नायर ने नहीं सुना। यहां भावनाओं की कोई जगह नहीं, तुम जा सकती हो। लक्ष्मी रोते हुए ऑफिस से निकली। नौकरी जाने से उसके सपने टूट गए। घर पहुंचकर उसने अपनी दोस्त माया को सब बताया। लक्ष्मी, तुमने जो किया वो सही था, भगवान तुम्हें दूसरा रास्ता दिखाएंगे, माया ने उसे सांत्वना दी। लेकिन माया, अब अजय की फीस कैसे दूंगी? मम्मी पापा को क्या जवाब दूंगी? लक्ष्मी का मन भारी था। अगले दिन दोपहर को एक अनजान नंबर से कॉल आया। लक्ष्मी ने हिचकिचाते हुए फोन उठाया। हेलो लक्ष्मी, मैं गोपीनाथन, तुम्हारी मदद ने मेरी जान बचाई। लक्ष्मी चौंक गई। अंकल, आप ठीक हैं? आपको मेरा नंबर कैसे मिला? बेटी, अस्पताल में तुमने मेरा फॉर्म भरा था, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, मेरे ऑफिस आ सकती हो? गोपीनाथन ने कहा। ऑफिस? लक्ष्मी हैरान थी। हाँ, मैं एक स्टार्टअप का मालिक हूं, ऑफिस कचकूटम में है, आ जाओ। लक्ष्मी को समझ नहीं आया कि क्या करे। फिर भी हिम्मत जुटाकर वो कचकूटम के ऑफिस पहुंची। नेक्स्ट टेक इनोवेशंस का चमकता हुआ बोर्ड और एक आधुनिक ऑफिस। गोपीनाथन व्हीलचेयर पर थे, लेकिन उनके चेहरे पर आत्मविश्वास चमक रहा था। लक्ष्मी, मैंने तुम्हारे बारे में पता किया, मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी चली गई। लक्ष्मी ने सिर झुकाया। अंकल, मैंने वही किया जो सही लगा। गोपीनाथन मुस्कुराए। बेटी, तुम्हारा ये दिल मेरी कंपनी को चाहिए, मैं तुम्हें प्रोजेक्ट मैनेजर बनाना चाहता हूं, तनख्वाह तुम्हारी पुरानी नौकरी से दोगुनी होगी। लक्ष्मी की आंखें भर आईं। अंकल, मुझे यकीन नहीं हो रहा। गोपीनाथन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ये बस शुरुआत है, मेरी कंपनी के सामाजिक प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी भी तुम्हारी होगी।
हम गरीब बच्चों को टेक्नोलॉजी सिखाते हैं। लक्ष्मी का दिल भर आया। अंकल, मैं इस दया को कभी नहीं भूलूंगी, उसने कहा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गोपीनाथन के जीवन में एक और राज छिपा था। अगले दिन लक्ष्मी ने ऑफिस में काम शुरू किया। कांच की दीवारें, जीवंत वर्कस्टेशन और सहकर्मियों की ऊर्जा उसके लिए नया अनुभव था। गोपीनाथन ने उसे टीम से मिलवाया। ये लक्ष्मी है, हमारी नई प्रोजेक्ट मैनेजर और सामाजिक प्रोजेक्ट की जिम्मेदार। सबने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। लक्ष्मी ने प्रोजेक्ट संभालने शुरू किए। क्लाइंट मीटिंग्स, डेडलाइंस, सब कुछ उसने आत्मविश्वास से निभाया। शाम को वो सामाजिक प्रोजेक्ट की प्लानिंग में डूब जाती। ये प्रोजेक्ट गरीब बच्चों को कोडिंग और टेक्नोलॉजी सिखाता था। लक्ष्मी को ये काम दिल से भाया। कुछ ही हफ्तों में लक्ष्मी की कोमलता और मेहनत ने टीम को प्रेरित किया। अजय की स्कूल फीस अब समय पर जमा हो रही थी। मम्मी पापा को तिरुवनंतपुरम लाने की योजना वो बनाने लगी। उसका छोटा सा फ्लैट अब हंसी और उम्मीद से भरा था। लेकिन गोपीनाथन की कहानी को लेकर लक्ष्मी के मन में सवाल थे। वो सड़क पर घायल क्यों पड़े थे? ये प्रोजेक्ट इतना अहम क्यों है? एक दिन गोपीनाथन ने उसे केबिन में बुलाया। लक्ष्मी, मुझे अपने प्रोजेक्ट की असली कहानी तुमसे साझा करनी है। लक्ष्मी का दिल धड़का। गोपीनाथन ने एक लंबी सांस लेकर शुरू किया। 20 साल पहले मैंने अपनी बहन श्रीलता को खो दिया। वो सिर्फ 16 साल की थी। एक गरीब गांव में पैदा हुई थी। उसे पढ़ाई का बहुत शौक था। लेकिन एक दिन एक हादसे में वो घायल होकर सड़क पर पड़ी थी। कोई उसे बचाने नहीं आया। उस दिन अगर कोई मदद करता तो वो आज जिंदा होती। लक्ष्मी की आंखें भर आईं। अंकल, मुझे नहीं पता था, गोपीनाथन ने जारी रखा। उस घटना ने मुझे तोड़ दिया। मैंने ठान लिया कि किसी को बिना मदद के नहीं मरने दूंगा। ये प्रोजेक्ट श्रीलता की याद में शुरू किया। लेकिन उस दिन जब मैं सड़क पर पड़ा था, मुझे लगा कि मेरी कहानी भी वहीं खत्म हो जाएगी। तुमने मुझे बचाकर मेरे मकसद को नई जिंदगी दी। लक्ष्मी चुप रही। गोपीनाथन ने एक पुरानी तस्वीर निकाली। उसमें एक लड़की मुस्कुरा रही थी। ये श्रीलता है। इस प्रोजेक्ट को तुम्हें और बड़ा करना है। तुम में मुझे श्रीलता की आत्मा दिखती है। लक्ष्मी की आंखों से आंसू बह निकले। अंकल, मैं वादा करती हूं, इस प्रोजेक्ट को मैं दुनिया के सामने लाऊंगी। अगले कुछ महीनों में लक्ष्मी ने जी जान से काम किया। प्रोजेक्ट तिरुवनंतपुरम के गरीब इलाकों से केरल के गांवों तक फैल गया। सैकड़ों बच्चों ने कोडिंग सीखी। कुछ ने स्टार्टअप्स में इंटर्नशिप शुरू की। लक्ष्मी के काम ने नेक्स्ट टेक इनोवेशंस को राष्ट्रीय पहचान दिलाई। एक दिन गोपीनाथन ने लक्ष्मी को एक समारोह में बुलाया। तिरुवनंतपुरम के उद्योगपति और अधिकारी वहां मौजूद थे। गोपीनाथन ने लक्ष्मी को मंच पर बुलाया। ये लक्ष्मी है। एक अनजान शख्स की जान बचाकर उसने हमारे प्रोजेक्ट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आज मैं ऐलान करता हूं कि लक्ष्मी अब हमारी कंपनी की डायरेक्टर है। लक्ष्मी की सांस रुक गई। उसने माइक लिया। मैंने बस एक घायल इंसान की मदद की थी, लेकिन आप सबके प्यार ने मुझे यहां पहुंचाया। ये मेरी जीत नहीं, मेरे भाई अजय और उन बच्चों की जीत है जो सपने देखते हैं। समारोह के बाद एक बुजुर्ग महिला लक्ष्मी के पास आई। बेटी, मैं गोपीनाथन की मां हूं। तुमने मेरे बेटे को बचाया और श्रीलता के सपने को जिंदा रखा। लक्ष्मी ने उनके पैर छुए। मां, ये मेरा सौभाग्य है, उन्होंने कहा। गोपीनाथन ने बताया कि तुम अपने माता पिता को तिरुवनंतपुरम लाना चाहती हो। कोल्लम में मेरा एक छोटा सा घर है, मैं उसे तुम्हें देना चाहती हूं। लक्ष्मी की आंखें फिर भर आईं। मां, इससे बड़ा तोहफा मुझे नहीं चाहिए। गोपीनाथन मुस्कुराए। लक्ष्मी, ये श्रीलता का आशीर्वाद है। अगले कुछ सालों में लक्ष्मी ने नेक्स्ट टेक इनोवेशंस को एक वैश्विक कंपनी बना दिया। उनके सामाजिक प्रोजेक्ट ने हजारों बच्चों को टेक्नोलॉजी सिखाई। अजय इंजीनियरिंग में दाखिल हुआ। लक्ष्मी के माता पिता तिरुवनंतपुरम में उसके साथ रहने लगे। एक दिन मिस्टर नायर ने लक्ष्मी को फोन किया। लक्ष्मी, मेरी गलती के लिए माफी। तुमने जो किया वो सही था। लक्ष्मी मुस्कुराई। सर, मैंने बस अपने दिल की सुनी। कुछ समय बाद ऑफिस से निकलते वक्त लक्ष्मी ने एक किशोर को सड़क पर गिरा हुआ देखा। उसका पैर घायल था। वह दौड़कर उसके पास पहुंची। बेटा, डर मत, मैं तुम्हें अस्पताल पहुंचाऊंगी। उस लड़के ने उसे देखकर कहा, दीदी, आपका दिल बहुत अच्छा है। लक्ष्मी मुस्कुराई। तू ठीक हो जा, मेरे लिए वही काफी है। लक्ष्मी की एक छोटी सी नेकी ने न सिर्फ उसकी जिंदगी बदली, बल्कि सैकड़ों बच्चों के सपनों को पंख दिए। ये कहानी सिखाती है कि एक मदद का हाथ, एक सही फैसला एक जिंदगी को बदल सकता है। लक्ष्मी की नेकी ने तिरुवनंतपुरम की सड़कों पर एक नई रोशनी जलाई।